हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए फिर से यहाँ पर पॉलिटेक्निक का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। जहाँ पर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी और मैंने वहाँ पर डिफरेंशियल शुरू किया था। तो आज मैं आपके लिए आपकी बुक का अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का एक्सरसाइज 17.1 के मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्या है आज आपके पास। तो जहाँ पर x की पावर 5 लिखा हुआ है वो कह रहा है इसका डिफरेंशियल कीजिए। तो जहाँ पर आप इसको क्या कहेंगे, y बराबर x की पावर 5 को लिखेंगे। अब आपको इसका डिफरेंशियल करना है, तो डिफरेंशियल करने के लिए आप क्या लिख देंगे, dy बाय dx लिख देंगे। और आपको पढ़ाया था कि जो पावर होगी वो बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। जैसे y बराबर x की पावर -6 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इधर dy बाई dx लिखेंगे और x की पावर -6 है तो -6 को बाहर लिख देंगे और एक पावर बढ़ा के लिख देंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब माइनस होगा तो आप एक बड़ा लिखेंगे और जब प्लस होगा तो आप एक कम करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों। चलिए अब तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। y बराबर x की पावर 4/5 लिखा हुआ है, तो जहाँ पर आप इसको क्या लिखेंगे, dy बाय dx लिखेंगे और ये जो पावर होगी ये बाहर आ जाएगी और इस पावर में से आप 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, 4/5 x की पावर 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1/5 बन जाएगा। तो ये वाला इसका आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास √x, जिसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। y बराबर √x आप लिखेंगे और dy बाय dx लिखेंगे, क्योंकि y का डिफरेंशियल कितना होता है, dy बाई dx होता है। और आपको बताया गया है जब भी रूट वाला होगा तो आप उसका क्या आंसर लिखेंगे, 1/2√x यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। चलिए फिफ्थ न्यूमेरिकल देखते हैं आपके पास क्या है। y बराबर 1/√x है, तो इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, आप पहले इस √ को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे और इसको 1/2 की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है। तो जहाँ पर रूट होता है उसका मतलब होता है 1/2। तो जब आप इसको उल्टा करेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy बाय dx लिखेंगे, इसकी पावर बाहर आ जाएगी और इस पावर में से एक कम करके आप लिखेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 1/2 x की पावर -3/2, क्योंकि एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाइज में ऐसे करते हैं, 1/2 -1, तो एलसीएम 2 आ गया और -1 एज इट इज़ रहा और -2 हो गया, तो माइनस का 2 और -1 3/2। तो यहाँ पर इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास क्या लिखा हुआ है, 1/x की पावर 2 लिखा हुआ है। तो जिसको आप y बराबर मानेंगे और इसको उल्टा कर देंगे तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। जहाँ पर dy बाय dx रह जाएगा, इसकी पावर -2 है तो बाहर आ जाएगा और एक पावर आप बढ़ा के लिख देंगे। कि जैसे मैंने आपको फिर से बता दूं कि जब पावर माइनस में होगी तो आप उसे बढ़ा के लिखेंगे और जब पावर प्लस में होगी तो आप उसे कम करके लिखेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए सातवां न्यूमेरिकल आपके पास है y बराबर 6 x की पावर -4। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, dy बाय dx लिखेंगे और ये जो 6 है ये तो आप ऐसा कैसे लिखेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये जो -4 है ये बाहर आ जाता है और x की पावर में एक बढ़ जाता है, तो कितना रह गया, -5, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू में आप एक बढ़ा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, यानी -24 x की पावर -5। ठीक है बच्चों। चलिए अब आपके पास अगला न्यूमेरिकल है, क्या न्यूमेरिकल है, 1/3 और x। तो यानी आप इसे कैसे लिखेंगे, y एज इट इज़ लिख देंगे, 1/3 ऐसा कैसे लिखेंगे और x की पावर को उल्टा करेंगे। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको आप छेड़ते ही नहीं है, बस जो x की वैल्यू होती है उसको आप चेंज करेंगे। तो अब आप कैसे करेंगे, dy बाय dx एज इट इज़ लिख देंगे, 1/3 ऐसा कैसे रहेगा और ये जो वैल्यू है ये बाहर आ जाएगी, पावर जो है बाहर आ जाएगी और x की पावर में एक बढ़ा के लिख देंगे तो -2 बन जाए। तो जहाँ पर 1 1 जा 1 रह गया, 1/3 रह गया और ये जो माइनस का है ये नीचे आ जाता है, तो ये इसका
आंसर। क्यों? जब नीचे से ऊपर गया तो माइनस में बन गया, जब ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस में बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपके पास, y बराबर 2 और क्यूब रूट x। तो इसका मतलब क्या है, जो y है वो तो 2 ऐसा कैसा रहेगा, x की पावर, इसका जो मतलब है, इसका मतलब है कि इसकी पावर 1/3 है। तो जहाँ पर dy/dx रहेगा 2 एज इट इज़ रहेगा, ये वाली वैल्यू बाहर आ जाती है और इस वाली वैल्यू में से एक कम कर दी जाती है। ठीक है, तो जहाँ पर 2 बन जा 2 रह गया, 3 हो गया और 1/3 में से 1 जाएगा तो कितना रह जाएगा, माइनस का 2/3 रह जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10th है आपके पास, y बराबर 1/2 x की पावर 1/5, यानी अंडर रूट में 5 लिखा हुआ है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 1/2 x की पावर 1/5। जब भी रूट के ऊपर कुछ लिखा होगा तो यानी वो उसकी पावर हो गया, जब रूट के ऊपर कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब है वो 1/2 है। ठीक है, अब आप इसे उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, y बराबर 1/2 एज इट इज़ रहेगा, इसको उल्टा कर दो तो माइनस का 1/5। तो जहाँ पर dy/dx ऐसा कैसे रहेगा, 1/2 एज इट इज़ रहेगा, ये वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी, 1/5 हो जाएगा और इसमें से एक कम करके लिखेंगे आप, इसमें से एक कम करके लिखेंगे तो क्या होगा, 1 1 जा 1 रह जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा, माइनस के 6/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 11। क्या न्यूमेरिकल है आपके पास, y बराबर 2x की पावर 4 3x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 5। तो जहाँ पर आप इसे लिखेंगे dy/dx लिखेंगे, इसमें क्या होगा, 2 एज इट इज़ रहेगा, ये पावर बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, 3 एज इट इज़ रहेगा, ये वाला 2 बाहर आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, प्लस 7 x का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और जो 5 है उसके साथ कुछ x नहीं है तो उसका वैल्यू 0, तो कितना हो गया, 4 2 जा 8 x की पावर 3, ये कितना हो गया, 3 2 जा 6x और 7 ऐसा का ऐसा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास 12। क्या है, y बराबर ax की पावर 3 bx स्क्वायर प्लस 6x प्लस d। सेम जैसा भी करा है उसी के जैसा है, तो आप लिखेंगे dy/dx, इसकी पावर बाहर आ जाएगी और एक कम रह जाएगा, फिर 2 इसकी पावर बाहर आ जाएगी, एक कम हो जाएगा, c ऐसा कैसा रहेगा और x का 1 हो जाएगा और d का 0। तो ये वाला इसका आंसर। क्लियर है बच्चों इतना, तो आई होप आपको इतना कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 13, जिसमें कुछ आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, y बराबर a प्लस b/x प्लस c/x स्क्वायर प्लस d/x क्यूब। तो जहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पहले इससे ऐसे लिखेंगे, y एज इट इज़, a एज इट इज़, इसको उल्टा कर देंगे कि पावर -1 हो जाएगी, प्लस c इसको उल्टा कर देंगे -2 हो जाएगा, प्लस d इसको उल्टा कर देंगे तो पावर -3 हो जाएगा। जहाँ पर आप क्या लिख देंगे, dy/dx लिख देंगे, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, प्लस इसकी पावर बाहर आ जाएगी -1 और b और x, और मैंने बताया माइनस में आप एक बढ़ा के लिख देंगे तो आंसर -2, प्लस c एज इट इज़, x की जो पावर है वो माइनस बाहर आ जाएगा और एक बढ़ा के लिख देंगे तो -3 बन जाएगा, प्लस d एज इट इज़, x की पावर -3 है वो बाहर आ गया और x की पावर में एक आप बढ़ा के लिख देंगे। क्लियर है बच्चों, तो चलिए, तो आपके पास क्या बच गया, माइनस प्लस माइनस b/x स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 2c, इसकी पावर माइनस की है तो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस तो 3d, इसकी पावर माइनस की है तो 4 आ जाएगा। तो ये वाला इसका यहाँ पर आंसर हो जाता है। क्लियर है, तो आई होप आपको ये वाले यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल समझ में
आ गए हो। तो चलिए अब हम लोग आगे और न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या न्यूमेरिकल है आपके पास? अब आपके पास है 14 न्यूमेरिकल। क्या न्यूमेरिकल है आपके पास? एल एक्स की पावर 2 वाई बराबर में है एम एक्स प्लस एन अपॉन रूट एक्स। वो कह रहा है इसका डिफरेंशियल कीजिए। तो आप इसे क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है डिवाइड में दो जिनके बीच में प्लस है, डिवाइड में सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इस चीज़ को अलग अलग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस चीज़ को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अलग अलग करके इस तरीके से आप लोगों के लिए लिख दिया। जहाँ पर अब आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, एल एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा, प्लस एम एज इट इज़, एक्स ऐसा का ऐसा रहेगा। जब ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, प्लस एन एज इट इज़, ये वाला रूट ऊपर जाएगा तो इसका वैल्यू माइनस का 1/2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चीज़ में सबको अलग अलग लिखना है और फिर जो नीचे एक साथ लिखे हुए एक्स उन्हें उल्टा करना है और सबका बेस सेम करना है। तो जहाँ पर y एज इट इज़, l एज इट इज़, बेस सेम, पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती हैं। तो 2 में प्लस करेंगे माइनस का 1/2, तो 2 में प्लस करेंगे माइनस का 1/2, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1/2। तो 4 में से एक गए तो 3/2 रह जाता है। फिर m एज इट इज़, इसकी पावर 1 है, 1 में से आधा गया तो आधा रह गया, प्लस m एज इट इज़, x की पावर माइनस का 1/2। जहाँ पर अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, अपकलज करेंगे, तो कितना होगा, dy/dx। तो l ऐसा कैसा रहेगा और ये वाला 3/2 बाहर आ जाएगा और 3/2 में से आप एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस m एज इट इज़, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, x की पावर में से 1/2 कम करेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, प्लस m एज इट इज, ये सॉरी n है, ये क्या है आपके पास, n है। ठीक है, ये आपके पास क्या है यहाँ पर, n। तो n ऐसा कैसा, इसकी पावर माइनस का 1/2 बाहर आ गया और इसमें एक बढ़ा देंगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो जहाँ पर 3/2 l x की पावर 1/2 प्लस m/2 x की पावर 1/2 और प्लस माइनस माइनस n 1 जा n अपॉन 2 x की पावर माइनस के 3/2। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपके पास क्या होता है, इस चीज़ का सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आपके पास दूसरा न्यूमेरिकल है क्या, 15। क्या न्यूमेरिकल है, y बराबर √x माइनस 1 माइनस √x की पावर 2। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फॉर्मूले को खोलना है, a माइनस बी का स्क्वायर। तो आपको पता है a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है माइनस 2 मल्टीप्लाई √x इंटू 1/√x। तो जहाँ पर √x से √x कट जाएगा, 2 से x अंडर रूट कट जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 से अंडर रूट कट जाएगा तो x बच जाएगा और माइनस का 2। तो जहाँ पर y बराबर क्या आ गया, x प्लस 1/2 माइनस 2 आ गया। जहाँ पर आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, x एज इट इज़ लिख सकते हैं, ये नीचे आ रहा है तो इससे उल्टा कर सकते हैं, माइनस का 1 लिख सकते हैं और -2, क्योंकि इसकी पावर माइनस में है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में। अब आप इसका डिफरेंशियल कर देंगे dy/dx। तो x का डिफरेंशियल कितना, 1, इसका कितना होगा, माइनस का 1 बाहर आ जाएगा और इसकी पावर में एक बढ़ा के लिख देंगे तो माइनस का 2। और जहाँ पर 2 का कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि उसके साथ x नहीं होता। ठीक है, तो क्या रह गया, 1 माइनस 1 अपॉन, ये माइनस में है तो नीचे आ जाएगा तो प्लस में आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके का यहाँ पर आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपके पास हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल देख रहे हैं। क्या न्यूमेरिकल है, जैसे 16 न्यूमेरिकल आपके पास क्या कह रहा है कि x स्क्वायर y बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और
x माइनस 3 है। तो ये चीज़ आपको कह रहा है। तो इसके लिए आपको बताया गया था प्रोडक्ट रूल आप लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, dy बाय dx आप लिखेंगे। और इसके लिए ये फर्स्ट आदमी, ये सेकंड आदमी, तो पहले आदमी को हम लोग ऐसा का ऐसा लिख देंगे और सेकंड आदमी का हम लोग डिफरेंशियल अवकलज कर देंगे, प्लस फिर सेकंड आदमी को बाहर लिख देंगे और दूसरे पहले वाले आदमी को दरवाजे के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ लिख दिया, जहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, माइनस का 5x एज इट इज़ रहेगा, 6 एज इट इज़ रहेगा, और जिसमें इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और 3 का 0, प्लस x माइनस 3 एज इट इज़ रहेगा। पहले वाले का कोई भी डिफरेंशियल नहीं करेंगे। अब दूसरे वाले का आप लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 5x का कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 होता है। 6 का कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 5x एज इट इज़, प्लस 6 एज इट इज़। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसकी इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इसकी इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। इसकी इसमें करेंगे तो प्लस का 15। ठीक है, तो जहाँ पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपको सेम दिखाई दे रही है, जिसमें कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 5, ये माइनस का 5 और ये माइनस का 6, तो 11 और 6 कितना हो गया, वो 11 और 5 कितना हो गया, 16x हो गया, क्योंकि माइनस माइनस हमने जोड़ दिए, और 6 और प्लस 15 कितना हो गया, 21 हो गया। तो आई होप आपको ये वाले यहाँ पर 16 न्यूमेरिकल कुछ समझ में आए हों। तो एक आधा न्यूमेरिकल और देख लिया जाता है जो आपके पास है। तो यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ, जिसमें y बराबर x की पावर 4 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 है, और वो कह रहा है देन फाइंड करो dy बाय dx कब एट x बराबर 2 पर। ठीक है, x बराबर 2 पर आपको फाइंड करना है। तो जिसके लिए हम लोग सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे dy बाय dx। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करो तो 4 बाहर आ जाएगा, x की पावर 3 रह जाएगा, 6 एज इट इज़, 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 रह जाएगा, प्लस 7 एज इट इज़ रहेगा, x का 1 हो जाएगा और 8 का 0। तो डिफरेंशियल कितना आ गया आपके पास, 4x की क्यूब, 6 2 जा 12 और प्लस 7। तो ये वाला, तो इसका आंसर आ गया। जब वो कह रहा था कि आपको dy बाई dx निकालना है, तो इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपको x की वैल्यू 2 रखनी है, तो आप x की जगह 2 रख दो सारे में और आपका आंसर आ गया। तो x की वैल्यू 2 रख देंगे आप लोग। तो ऐसे हमने यहाँ पर x का क्यूब, x की वैल्यू 2 रखी, उसका क्यूब कर दिया, x की वैल्यू 2 रखी, और अब इसको सोल्व करेंगे। 4 एज इट इज़, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसकी इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और प्लस 7। तो 4 8 जा कितना हो जाएगा, 32 प्लस 24 प्लस 7। तो दोनों आप तीनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 56 प्लस 7। तो 56 और 7 आप लोगों के पास कितना हो जाएगा बच्चों, 63। तो ये इसका आंसर। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल यहाँ पर कुछ आपकी बुक के मैंने यहाँ पर करा दिए, तो ये समझ में आ गए होंगे। आप इनकी क्या करेंगे, अगर कोई चीज़ न्यूमेरिकल समझ में नहीं आई हो तो आप इनको दोबारा से देख कर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।